नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाय अश्वनी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा वाटर इन द ओशन। ठीक है, तो जो ओशन में वाटर है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ेंगे, फिर ओशन में सबमरीन की रिलीफ पढ़ेंगे कि कहाँ पे रिज बहुत ज़्यादा है, सी माउंट, गेऑर्ड्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इसका, टेम्परेचर और सैलिनिटी के बारे में। फिर कैसे इसका मूवमेंट होता है, ठीक है, कौन सी करंट होती हैं, कोल्ड करंट, हॉट करंट कौन सी होती हैं, वाटर वेव क्या होता है और फिर टाइड्स क्या होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ अगर वीडियो जरा सा भी पसंद में आती है या फिर समझ में आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, बिल्कुल इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बिल्कुल स्किप ना करना। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। कह रहा है कि जो कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर है ना, चाहे आप देखो अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, या फिर अर्थ के सरफेस के नीचे यानी कि ग्राउंड लेवल पे, तो जो वाटर का मूवमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बचपन में हम सब ने वाटर साइकिल पढ़ा है ना, ये बस उसी का थोड़ा सा डीप रूप है, ठीक है। जैसे आप देखो, यहाँ पे ओशन है। अब ओशन से वाटर यहाँ पे इवेपोरेट होके ऊपर जाएगा सन की हीट की वजह से, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर गया, यहाँ पे कंडेंस हुआ और फिर यही कंडेंस होके प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। और फिर रिवर से, लेक से होते हुए ये वाटर वापस आके किस में मिल जाता है, ओशन में। तो ये जो नीचे आके वाटर रन कर रहा है तो इसी को हम बोलते हैं रन ऑफ, ठीक है। तो सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गए। अब देखो, इवेपोरेशन में क्या होता है, जब लिक्विड हमारा गैस में चेंज हो जाता है यानी कि वाटर हमारा वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर ट्रांसपिरेशन। अब देखो, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें मान लो ये है हमारा ट्री, ठीक है, ये सपोज करो हमारा ट्री है। तो जो इसका लीफ होता है ना, इससे वाटर वेपर रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। फिर आता है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वाटर वेपर ऊपर गया रहता है ये धीरे धीरे ना कूल डाउन होने लगता है। क्यों कूल डाउन होता है? नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से। हम सबको पता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, तो कोल्ड बढ़ती जाएगी। तो इसी की वजह से जब नीचे से हॉट वाटर वेपर ऊपर जाता है तो ऊपर जाके ठंडा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर यही कंडेंसेशन वाले जो ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में, चाहे रेन हो गया, स्नो हो गया या फिर हेल हो गया, तो इनमें से किसी के फॉर्म में अगर ऊपर से नीचे गिर रही है, ग्राउंड पे गिर रही है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अगर लिक्विड के फॉर्म में तो रेन बोलोगे, अगर वो बर्फ यानी कि आइस के फॉर्म में तो हम उसको स्नोफॉल बोलते हैं, है ना। और फिर रन ऑफ, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि जो वाटर फिर ऐसे ऐसे ट्रेवल करके रिवर से, लेक से होते हुए आता है, तो इसको हम बोलते हैं रन ऑफ, ठीक है। आई होप कि आपको सारी टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे है वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। अब कोई जरूरी नहीं है कि अर्थ पे हर जगह और हर जगहों पे बिल्कुल सेम क्वांटिटी में वाटर हो। अब अलग अलग जगहों पे, जैसे ओशन में, आइस कैप या फिर ग्लेशियर में अलग वॉल्यूम में, अलग परसेंटेज में वाटर मौजूद है। तो कहाँ पे कितना वाटर मौजूद है, हम उसको जरा से देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो वाटर है वो 97.25% हमारा कहाँ पे पाया जाता है, ओशन में। तो ओशन में पूरी दुनिया का 97.25% वाटर पाया जाता है। इसको ऐसे समझ लो कि 100 यूनिट आपके पास वाटर है, ठीक है, या फिर 100 चॉकलेट है, तो उसमें से 97 चॉकलेट सिर्फ और सिर्फ ओशन में ही मतलब मिल रहा है, ठीक है। एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आइस कैप या फिर ग्लेशियर में आप देखोगे तो 2.05%। फिर ग्राउंड वाटर में 0.68, लेक्स में उससे कम 0.01%। फिर इसके बाद आता है सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर। अब देखो, इसके बाद आता है रिवर। अब ये मत समझना
कि रिवर में इतना ज़्यादा हम वाटर देखते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब एटमॉस्फेयर में वाटर कहाँ होता है? आप देखोगे कि जो एयर का मूवमेंट होता है ना, इसमें मॉइस्चर होता है और ये जो मॉइस्चर है ना, ये इतने ज़्यादा क्वांटिटी में है कि अगर ये लिक्विड के फॉर्म में आ गए, तो जितनी भी वर्ल्ड में रिवर है और उसमें वाटर है, उससे ज़्यादा वाटर एटमॉस्फेयर ये वाले बना देंगे। ठीक है? तो इसीलिए एटमॉस्फेयर में रिवर के मुकाबले ज़्यादा वाटर पाया जाता है। फिर सबसे लास्ट में आता है बायोस्फीयर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ऊपर से नीचे आओगे, तो इन सब जगहों पे वाटर कम पाया जाएगा। रिवर में कम, फिर बायोस्फीयर में उससे कम। अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग, तो क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम कहें तो वाटर का बढ़ता रहता है। जैसे रिवर में कम, एटमॉस्फेयर में उससे ज़्यादा, सॉइल मॉइस्चर में उससे ज़्यादा, फिर लेक्स में उससे ज़्यादा और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा किसमें? ओशन में। ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट को थोड़ा-सा आप लोग नोट डाउन करके लर्न कर लेना, ठीक है? इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग लर्न कर लेना। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसमें हम समझने वाले हैं ओशन के जो रिलीफ हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे ये जो फिगर है, यहाँ से यहाँ तक कोस्ट लाइन है। अब ये बीच हो गया, जहाँ पे हम लोग घूमने-वूमने जाते हैं, ठीक है? अब बीच से लेके यहाँ तक की जो पार्ट होता है ना इसका ओशन का, जो हल्का-सा शैलो टाइप में होता है, जिस पे वाटर ढके होते हैं या फिर जहाँ पे हम लोग बोटिंग-वोटिंग करने जाते हैं, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है? इतना आप लोग याद रखोगे। और फिर ये क्या होता है, यहाँ तक बिल्कुल प्लेन आता है, थोड़ा-थोड़ा डाउन होके 1 डिग्री के आसपास में और फिर यहाँ से ये स्लाइडली कम से कम 4 डिग्री के आसपास में स्टीप स्लोप बनाता है, ठीक है? ढाल बनाता है यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप और इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, है ना? इतना समझ में आ गया? फिर ये क्या होता है कि यहाँ पे बहुत से सेडिमेंट होंगे रिवर्स द्वारा लाए हुए, तो कुछ यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं और कुछ डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे तो स्टीप स्लोप है, यहाँ हो ही नहीं पाएगा, तो बिल्कुल ये नीचे सरक के आ जाते हैं। ठीक है? नीचे खिसक के आने के बाद यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जब धीरे-धीरे डिपॉजिट होता है तो थोड़ा-सा ऊँचा हो जाता है यहाँ पे और इसी की वजह से हम बोलते हैं इसको कॉन्टिनेंटल राइज़। फिर अब क्या होता है कि जो ओशन में जो ज़मीन है, जैसे देखो हमारी तो लैंड पे भी ज़मीन है, यहाँ भी ऊबड़-खाबड़ है, कहीं पहाड़ है, पर्वत है, तो उसी तरह ओशन के नीचे भी है, ठीक है? अंदर भी ऐसे ही है। तो जो हमारा ओशन के नीचे जो फ्लैट प्लेन है ना, बिल्कुल ऐसे फ्लैट, उसको हम बोलते हैं एबेसियल प्लेन और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एबेसियल प्लेन ही है, ठीक है? मान लो कि 80% एबेसियल प्लेन ही आपको देखने को मिलेगा ओशन में। फिर इसी एबेसियल प्लेन पे आप मिड ओशियानिक रिज देखोगे, सी माउंट देखोगे, ग्योट्स देखोगे, ओशियानिक ट्रेंच देखने को मिलता है। देखो सब कुछ फ्लैट प्लेन पे ही बना हुआ है ना? अब देखो ये क्या होते हैं? ओशियानिक रिज को सबसे पहले समझ लो। जैसे एक प्लेट ये हो गई, ये इधर से जा रही है और ये वाली प्लेट इधर जा रही है, डाइवर्जेंट प्लेट, ठीक है? डाइवर्जेंट प्लेट पता है ना, एक दूसरे से दूर जाती है। तो जो कन्वेक्शनल करंट यानी कि एस्थनोस्फेयर में जो लावा हमारा हॉट मैग्मा है, ये ऊपर की तरफ आना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे तो डिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब ये ऊपर आके सॉलिडिफाई हो जाएगा। ओशन वाटर ठंडा है तो यहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएगा और इसकी वजह से क्या बन जाता है, रिज बोलते हैं हम उसको, ओशियानिक रिज। अब देखो कभी-कभी क्या होता है कि ये ओशियानिक रिज जब बिल्कुल ऐसे कोनिकल हिल में बदल जाता है, बट ओशन वाटर के नीचे ही रहता है, तो इसको हम बोलते हैं सी माउंट, यानी कि जो समंदर में माउंटेन बनते हैं, ठीक है? अब देखो क्या होगा, यही कोनिकल हिल सपोज करो ऊपर से किसी तरह इरोड हो गया, तो ऐसे फ्लैट टेबल टाइप का बन जाता है, ठीक है? बिल्कुल फ्लैट ऊपर से। जैसे देखो कोई पेड़ हम काट देते हैं ना, तो इस तरह से बन जाता है, बिल्कुल वही शेप। इसको हम बोलते हैं ग्योट्स, ठीक है? अब एक चीज और देखो, ओशियानिक ट्रेंच क्या होता है? जैसे सपोज करो अब एक प्लेट, ये वाली प्लेट जो इधर से इधर आ रही है और ये वाली प्लेट इसके जस्ट सामने आएगी, ठीक है? अब एक दूसरे से दूर नहीं जा रही। ट्रेंच कब बनता है? जब कन्वर्जेंट प्लेट होती हैं, आमने सामने प्लेट जाती है। रिज कब बनता है? जब एक दूसरे से प्लेट दूर जाती हैं। तो इतना आप लोग क्लियर याद रखोगे। ट्रेंच में क्या होता है, जैसे मान लो ये वाली प्लेट भारी है और ये वाली प्लेट हल्की है, तो ये वाली नीचे दब जाएगी, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा,
तो जो बीच में गैप बनेगा ना, यही ट्रेंच बन जाता है, ठीक है? और इस जगह को हम बोलते हैं सबडक्शन जोन, ठीक है? क्या बोलते हैं? सबडक्शन जोन, ठीक है? तो इतना आप लोग याद रखोगे। आई होप कि ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसीलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और फिर कह रहे हैं कि आपने देखा कि कंटिनेंटल शेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, डीप सी प्लेन हो गए या फिर ओशियानिक डीप हो गया। तो ये तो मेन मेन फीचर हो गए। बट इनके अलावा कुछ नॉर्मल और छोटे मोटे फीचर्स भी हैं, जैसे हिल, सी माउंट गेयर्स, जस्ट पिछली अभी फिगर में मैंने आपको बताया है सारी चीजें। तो ये सब भी होती हैं। बट अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो मेजर मेजर है, जैसे कि कंटिनेंटल शेल्फ, ठीक है? तो इसके बारे में देखते हैं। कह रहे हैं जो कंटिनेंटल शेल्फ है, आप देखो ये वाला पार्ट, ठीक है? ये वाला पार्ट कंटिनेंटल शेल्फ हो गया। ये कम से कम 1 डिग्री के आसपास में, इस जैसे सपोज करो, कहने का मतलब ये है कि लैंड है, यानी सपोज करो ये बीच है और यहाँ से कंटिनेंटल शेल्फ स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे ये ओशन वाटर है, तो कम से कम 1 डिग्री इसका झुकाव होता है ना? समझ में आ गया? फिर कह रहा है कि एंड्स एट द सेल्फ ब्रेक स्टीप स्लोप। अब जैसे कंटिनेंटल शेल्फ यहाँ तक आया, इसके बाद बिल्कुल ऐसे स्लोप, कंटिनेंटल स्लोप स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, बिल्कुल जो सेल्फ और स्लोप को डिवाइड करता है, इसी को हम बोलते हैं शेल्फ ब्रेक, ठीक है? तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। फिर कह रहा है कि इसकी जो एवरेज विथ होती है ना, वो कम से कम 80 किलोमीटर के आसपास में होती है, कभी वेरी भी कर सकती है, ये अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग। फिर वहीं बात करें कि सबसे लंबी शेल्फ किसकी है, तो वो है साइबेरियन शेल्फ। यानी आप देखोगे रशिया वाले जो पार्ट में साइबेरियन शेल्फ है, आर्कटिक ओशन वाले, तो उसकी जो लंबाई है वो है 15 किलोमीटर। जैसे ये बीच हो गया और यहाँ से ये शेल्फ स्टार्ट हुई, ठीक है? तो इसकी जो ये लंबाई हो गई ना, ये कम से कम 15 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, और ये दुनिया में सबसे लंबी शेल्फ है, ठीक है? तब जाके यहाँ से स्लोप स्टार्ट होता है। फिर कह रहा है अगर डेप्थ की बात करें, तो 30 से लेके 600 मीटर इसकी एवरेज डेप्थ देखने को मिल सकती है। फिर वहीं इस पे आप देखोगे कि बहुत से सेडिमेंट देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी रिवर होती हैं, सबसे पहले आके शेल्फ पे ही तो मिलेंगी, और अपने साथ जो भी डिपॉजिट लाई रहती हैं अपने ओल्ड एज में, वो सारी की सारी यहीं पे डिपॉजिट कर देती हैं। और यही एक रीजन है कि शेल्फ पे सबसे ज्यादा पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस या फिर ऑयल, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? शेल्फ पे ही मिलती हैं, है ना? तो यही रीजन है। अब इसके बाद हम स्लोप देखते हैं। कह रहा है कि जो कंटिनेंटल स्लोप है, ये क्या होता है? कंटिनेंटल शेल्फ और ओशन बेसिन को कनेक्ट करता है, ठीक है? जैसे ये कंटिनेंटल शेल्फ हो गया और ये ओशन बेसिन हो गया। इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? कंटिनेंटल स्लोप कनेक्ट कर रहा है ना? अब बहुत ये शार्पली आप देखोगे कि स्टीप स्लोप आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। कह रहा है कि द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप रीजन वेरी 2 to 5 डिग्री। अब देखो 2 से 5 डिग्री इसका झुकाव हो सकता है। शेल्फ का कितना होता है? 1 डिग्री। इसका 2 से 5 डिग्री के आसपास में। और इसकी अगर डेप्थ की बात करें, तो ये 200 मीटर से लेके 3000 मीटर डेप्थ में पाया जाता है ना? फिर इसके बाद आता है डीप स्लीप प्लेन। अब ये क्या होता है? कह रहा है कि जो डीप सी प्लेन है ना, ये जनरली आप देखोगे कि ये भी एक स्लोपिंग एरिया ही है ओशन बेसिन में। और इसमें क्या होता है? कह रहे हैं कि देयर आर फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। देखो वही जस्ट मैंने जैसे आपको बताया कि ओशन में जो बिल्कुल फ्लैट लैंड होता है ना, जिसको हम एबेसिल प्लेन बोलते हैं, ये उसी की बात कर रहा है कि उसको हम क्या बोलते हैं? डीप सी प्लेन भी बोलते हैं। और इसकी अगर डेप्थ की बात करें, तो ये 3000 से 6000 मीटर डेप्थ में पाया जाता है। जैसे ऊपर ये ओशन वाटर है, इसके नीचे अगर आप 3000 से 6000 मीटर जाओगे नीचे, तो आपको एबेसिल प्लेन या फिर कहें तो डीप सी प्लेन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है? बिल्कुल फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट या फिर कहें तो क्ले या फिर सिल्ट डिपॉजिट होते हैं। कुछ शेल्फ पे होते हैं, कुछ आप देखोगे कि यहाँ पे जो हाई रीजन होता है ना, जैसे आप एक सेकेंड, यहाँ पे देखो जो कंटिनेंटल राइज होता है, यहाँ पे डिपॉजिट होता है। और जो नहीं डिपॉजिट हो पाता है या फिर कहें तो ओशन वाटर में मिक्स होता है, तो धीरे धीरे सेडिमेंट कहाँ बैठेगा? नीचे ही तो बैठेगा।
तो ये आके एबिसल प्लेन पे सेडिमेंट जमा हो जाते हैं। फिर लास्ट में फोर्थ जो है मेजर, वो है ओशनिक डिप और ट्रेंच। ये क्या होते हैं? कह रहे दिस एरिया आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। आप देखो कि ये वाले जो एरिया होते हैं ना, ये ओशन के सबसे गहराई वाले रीजन होते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ना, सॉरी पिछले अभी डायग्राम में बताया था कि ट्रेंच क्या होता है, बिल्कुल खाई होती है। तो जैसे मान लो ये एबिसल प्लेन हो गया और ये खाई हो गई, ठीक है। तो ये सबसे गहरी चीजें हो गई आपकी, गहरी रिलीफ बन गई। तो इसी को कह रहा है कि ये सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है ओशन का। और ये कह रहा है कि दे आर सम 3 to 5 किलोमीटर डीपर देन सराउंडिंग द ओशन फ्लोर। अब ये ओशन का फ्लोर है, यहाँ से भी 3 से 5 किलोमीटर ये गहरी हो सकती है, ठीक है। अभी 3 से 6 किलोमीटर तो यही है, एबेसल प्लेन ही है। अब एबेसल प्लेन से भी 3 से 5 किलोमीटर गहरी ये सब भी हो सकती है। तो ऊपर से आप देख ही सकते हो कि कितनी गहरी हो सकती है, कम से कम 7 से 8। बट सबसे डीपेस्ट वर्ल्ड में कौन सी ट्रेंच है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और कितनी है ये भी लिखोगे, ठीक है। ये पता होना चाहिए। कह रहे हैं एज मैनी 57 डिप्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड, और अभी तक 57 डिप को एक्सप्लोर किया जा चुका है, जिसमें से 32 आप पैसिफिक ओशन में देखोगे और 19 अटलांटिक ओशन में है, जबकि 6 आप इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशन में ही, क्यों? क्योंकि जो पैसिफिक ओशन है ना, उसके जो प्लेट्स हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने भिड़ रहे हैं। और जब भी एक दूसरे के आमने सामने प्लेट टकराती हैं तो ट्रेंच बनता है। इसीलिए सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। बट वहीं अटलांटिक ओशन में डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, तो यहाँ पे ट्रेंच कम, रीज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्वांटिटी कम है, ठीक। देखो, अब इसके आगे का जो भी पोर्शन है, हम कोशिश करेंगे कि उसको दूसरे वीडियो में कवर करें, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो थोड़े थोड़े पार्ट करके हम इसी चैप्टर को 2 पार्ट में लेके आएंगे। उस वाले में हम क्या बताएंगे, बाकी के जो छोटे मोटे ये रिज हो गए, जैसे मिड ओशियानिक रिज, सी माउंट, सबमरीन कैनियंस, ठीक है, टेम्परेचर, ये सब सैलिनिटी हो गई, इन सबको हम दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, है ना। तो जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।